बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सत्यजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। सभी प्रकार की सुख सामग्री और लंबे चौड़े राजप्रसाद होने के बावजूद भी महाराज सत्यजीत और महारानी सुनीति निसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारा दान पुण्य किया, यज्ञ भी करवाया, जिससे उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पर दुर्भाग्य से वो पुत्र के जन्म के कुछ ही समय पश्चात एक षड्यंत्र में महाराज सत्यजीत की मृत्यु हो गई। एक दिन महारानी सुनीति ने देखा कि पालने में झूल रहे राजकुमार वीरव्रत के निकट एक अलौकिक पुरुष खड़ा है। महारानी तुरंत दौड़कर उसके पास गई। वो अलौकिक पुरुष जाने ही वाला था कि महारानी ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? महारानी का धुलता भरा स्वर सुन अलौकिक पुरुष ठिठक कर रुक गया और बोला, महारानी को मेरा प्रणाम। मैं भाग्य देवता हूँ, लोगों का भाग्य लिखता हूँ। यहाँ मैं आपके पुत्र का भाग्य लिखने आया था। ये सुनकर रानी ने भाग्य देवता को प्रणाम किया। स्त्रियां स्वभाव से ही अत्यधिक भावुक होती हैं। महारानी बोली, हे देव, यदि आप मेरे वीरव्रत का भाग्य ही निश्चित करने आए हैं तो कृपया करके मुझे बताइए कि इसके भाग्य में क्या है। भाग्य देवता असमंजस में आकर बोले, हे देवी, समय से पहले किसी का भविष्य बताने की आज्ञा हमें नहीं है। कृपया करके आप ना पूछें तो ही बेहतर होगा। भाग्य देवता के इस उत्तर से महारानी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर निवेदन किया। आखिरकार भाग्य देवता को रानी पर दया आ गई और वो बताने के लिए मान ही गए। पर उन्होंने ये बात किसी और से कहने का वचन दिया। भाग्य देवता बोले, देवी, ये कहते हुए मुझे दुख है कि आपके पुत्र के भाग्य में राजकुमार बनना नहीं लिखा। ये जंगल में जानवरों के बीच पलकर बड़ा होगा। भाग्य देवता की ये बात सुनकर महारानी आंखें भर आई। महारानी के दर्द को जानकर भाग्य देवता ने कहा, हे देवी, इस राजकुमार तो मैं नहीं बना सकता, पर मैं इतना वरदान देता हूँ कि जब भी ये जाल डालेगा उसमें एक हिरण अवश्य बचेगा, जिससे ये कभी भूखा नहीं मरेगा। ये कहकर भाग्य देवता वायु में विलीन हो गए। थोड़ी देर बाद एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। थोड़ा रुकते हुए महारानी से बोला, आपके लिए एक संदेश है। महाराज के हत्यारे का पता चल चुका है। महारानी, कौन है वो दुष्ट? गुप्तचर, और कोई नहीं महारानी, उनका अपना भाई नरपति है। बहुत ही जल्द वो राजकुमार की हत्या करके राज सिंहासन हथियाना चाहता है। ये समाचार सुनकर महारानी रातों रात राजकुमार और अपने कुछ विश्वास साथियों को लेकर उस नगर की सीमा से बाहर निकल गई और एक सुनसान और बियावान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। इधर नरपति दिन रात महारानी और राजकुमार को खोजने लगा। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब उसे कोई परिणाम नहीं मिला तो वो स्वयं राजा बन गया। अब महारानी सुनीति जंगल में अपने बेटे वीरव्रत के साथ रहने लगी। सुनीति दिन में लकड़ियां काटने जाती और शाम को बाजार बेचकर अपना गुजारा चला रही थी। बालक वीरव्रत दिन भर जंगली जानवरों के साथ खेलता रहता। दिन पर दिन बीतते गए। धीरे धीरे बालक वीरव्रत बड़ा होने लगा और माँ के साथ लकड़ियां काटकर गुजारा करने लगा। पर जंगल कम होने व लकड़ियों के दाम गिरने से उनका गुजारा मुश्किल हो गया। एक दिन माँ ने वीरव्रत से शिकार पर जाने को कहा। जिन जानवरों के साथ वो खेल कूद कर बड़ा हुआ, उन्हीं का वो शिकार करे। ये बातें उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी, पर क्या करता, माँ की आज्ञा और जीवन का सवाल था। जहाँ भी जाल बिछाता उसमें हिरन आ फंसता था। माँ को भाग्य देवता वाली बात पता थी। एक दिन उसने भाग्य देवता वाली पूरी घटना वीरव्रत को सुना दी। फिर क्या था, वीरव्रत को भाग्य देवता पर तो बड़ा गुस्सा आया। उसने भाग्य देवता को चुनौती देने की ठान ली। अब वो जाल ऐसी जगह बिछाने लगा जहाँ हिरन नहीं आ सके। एक दिन उसने जाल बिछाकर उसके चारों तरफ आग लगा दी, पर सब
उसने जाकर देखा तो उसमें हिरन फंस चुका था। उसे बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन उसने नदी के बीचों बीच जाल बिछा दिया, पर जब जाकर देखा तो वहां भी हिरन फंस चुका था। वो दुखी और होकर सोचने लगा। अब उसने एक पेड़ पर जाल बिछाया और घर चला गया। जब आकर देखा तो वहां भी हिरन फंस चुका था। इस बार उसने अपने घर में जाल बिछाने की सोची। घर में जाल बिछाकर वो बाहर पहरा देने लगा और भीतर माँ को बिठा दिया। देखता हूँ अब भाग्य देवता कैसे बचकर जाता है। आखिरकार हार मानकर भाग्य देवता उसके सामने प्रकट हो ही गए और कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें वरदान नहीं चाहिए तो ना सही, पर मुझे यूं परेशान ना करो। वीरव्रत बोला, परेशान मैंने आपको नहीं, आपने मुझे और मेरी माँ को किया है। आप ही हैं ना वो जिसने मेरी ऐसे जंगलों वाला भविष्य लिखा है। भाग्य देवता, मैंने तुम्हें वरदान भी तो दिया था। वीरव्रत तैश में आकर, अब अपना वरदान अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा हिंसक वरदान। अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो मेरा भाग्य बदले। तो भाग्य देवता बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर है। यदि तुम अपने काकाश्री से लड़ने का हौसला करो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। वीरव्रत को अब बात समझ में आ गई। उसने नगर में जंगली लोगों की सेना बनाई और युद्ध करके अपना खोया हुआ राज्य फिर से हासिल कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी मोटिवेट कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। राधे राधे।